दोस्तों, एक कॉन्फ्रेंस में डीवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ विपक्ष की तारीफ करते हुए नजर आए, जिसके बाद मोदी जी का शक्ल जो है वो गुस्से में आग बबूला हो गए। सीजेआई चंद्रचूड़ के आगे भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ गई। टेलीप्रॉम्प्टर देख देखकर मोदी जी महिला आरक्षण पर खुद ही अपनी पीठ थपथपाने लगे तो चंद्रचूड़ ने एक तरह से मोदी जी को आईना दिखा दिया। उन्होंने वहां पर विपक्ष की तारीफ कर दी। इतना ही नहीं, चंद्रचूड़ जी को सामने देखकर मोदी जी को फिर से गांधी, नेहरू, अंबेडकर की याद आ गई। उन्होंने खुद मान लिया कि देश चलाने के लिए पढ़े लिखे मंत्री और नेताओं की जरूरत है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको कि इस मंच पर इस वक्त आपको जहां सीजेआई चंद्रचूड़ भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं, कानून मंत्री भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री भी मौजूद है। तो क्या है इस मंच में, क्या कुछ हुआ है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को समय लेकर के पूरा जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। मोदी जी वाराणसी दौरे पर हैं। करीब करीब कहा जा रहा है कि वो 1400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। जाहिर सी बात है, सामने 2024 चुनाव है और तमाम राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उनका काशी का दौरा करना, जो उनका कंस्टिट्यूएंसी है वहां का दौरा करना और ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करना, तो अभी जो है इसी का मौसम बना हुआ है, इसी का ही माहौल है। उससे पहले शनिवार की सुबह मोदी जी इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 में हिस्सा लेते हैं, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर देखकर चुनावी रैली में मोदी जी भाषण देते हैं। उसका तो फिर भी कुछ मतलब बनता है, क्योंकि घंटों तक ये भाषण चलता है रैली में। लेकिन 15 मिनट के भाषण के लिए इतने वरिष्ठ लोगों के सामने, जहां खुद सीजेआई चंद्रचूड़ मौजूद है, बाहर विदेशी अलग अलग देशों के डेलीगेट्स मौजूद हैं, ऐसी जगह पर टेलीप्रॉम्प्टर देखकर देश की जुडिशियरी की तारीफ करना मोदी जी को बड़ा महंगा पड़ गया। मोदी जी बुरी तरह से ट्रोल तो हुए सोशल मीडिया पर। न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मिश्रा ने मोदी जी का मजाक उड़ाते हुए लिखा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, लेकिन उनके डायस के पास लगे टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से हम उन्हें साफ नहीं देख पा रहे हैं। स्क्रीन से ही काम चलाना पड़ रहा है। और साथ में मोदी जी की ये तस्वीर भी उन्होंने शेयर की। लेकिन दोस्तों, मोदी इससे भी ज्यादा ट्रोल इस बात पर हो रहे हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने उन्हें आईना दिखा दिया। महिला आरक्षण बिल पर मोदी जी ने अपनी पीठ थपथपाई। बीजेपी सरकार, गोदी मीडिया, अंधभक्त महिला आरक्षण कानून का श्रेय जो है मोदी जी को दे रहे हैं कि वो महिला सशक्तिकरण के बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं। ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ ने महिला आरक्षण बिल का श्रेय विपक्ष को दे दिया। मतलब अब मान के चलिए कि सामने मोदी जी बैठे हैं और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ विपक्ष की तारीफ में जुट गए। उन्होंने कहा कि अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद भी सभी पार्टियों ने जिस तरह महिला आरक्षण बिल को पारित किया, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि सभी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर के इस बिल का जो है, इसे कानून में बदलने में सरकार की सहायता की। इससे कानून मंत्री ने तालियां तो बजाई, लेकिन मोदी जी का शक्ल देखकर आपको पता चल जाएगा कि मोदी जी कितना खुश नजर आ रहे हैं, यानी कि वो दुखी हो गए, नाराज हो गए। सीजेआई चंद्रचूड़ के भाषण सुनकर मोदी जी का ये शक्ल सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इस पर पब्लिक कहने लगी कि मोदी जी घूर रहे हैं सीजेआई की तरह, गुस्से में लाल हो गए वो, जबकि मेघवाल ताली बजा रहा है, वो खुश नजर आ रहा है। तो कोई कह रहा है कि चंद्रचूड़ विपक्ष की ओर से बैटिंग कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस में तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा बना वो है मोदी जी ने अपनी बातों के जरिए उन्होंने साफ कर दिया कि देश को आजादी दिलाने में और देश को आजादी के बाद नए दिशा और रूप देने में जितने भी सेनानी रहे वो सब पढ़े लिखे थे, वकालत पर सबको डिग्री हासिल थी। और आजादी की इस लड़ाई में लीगल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई में अनेकों वकीलों ने चलती हुई वकालत छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता चुना था। हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब आंबेडकर, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजादी के समय देश को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक हो, वीर सावरकर हो, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व भी वकील ही थे। दोस्तों, पब्लिक सवाल पूछ रही है कि क्या मोदी जी मान रहे हैं कि देश को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए पढ़े लिखे व्यक्तियों की जरूरत है? लेकिन आज वो मोदी मैजिक कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। मोदी जी के भाषण पर, किसी भी कॉन्फ्रेंस में मोदी जी की अपीयरेंस पर आजकल मोदी जी भयंकर ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन स्टेज में पीएम मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़ के बीच जो टेंशन दिखी, वो साफ साफ कहीं ना कहीं कुछ संदेश दे रही है। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? जिस तरह से मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल का श्रेय खुद लिया और अपनी सरकार को दी, तो वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ ने इतना कह दिया कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट होकर के इसका समर्थन नहीं करता तो कहीं ना कहीं जाकर के इस बिल पर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने विपक्ष को भी, यानी ऑपोजिशन को भी, इसके लिए कहीं ना कहीं श्रेय दे दी, वो भी मोदी जी के सामने खड़े होकर के। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या होगी? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आपसे मैं अपील करूंगी कि अब आप देश नीति का जो व्हाट्सएप चैनल है उसे ज्वाइन कर ले। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देश नीति के जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर अब आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम वहां पर जो है आप तक खबरें पहुंचा सकेंगे। और देश नीति का व्हाट्सएप पेज अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे, हमारे ये तमाम व्यूअर्स नहीं ज्वाइन करेंगे, ये कैसे संभव है? तो सबसे पहले आप जाकर के देश नीति के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो हो सके तो थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल करें। इसके जरिए आप स्वतंत्र मीडिया को आर्थिक तौर पर मदद कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।